शादी के बाद एक दिन अचानक आपको पता चले कि आपकी बीवी मंजुलिका हो तो आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ होता है अवधेश कुमार के साथ। उसकी 23 साल की वाइफ कुसुमा देवी के अंदर कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक बुरी शक्ति रहने लगती है। कभी रात को उसको अचानक दौरे आने लगते हैं और अगर उसको रोका ना जाए तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगी, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी। धीरे धीरे सब लोगों तक ये बात पहुंच जाती है और फिर 6 अगस्त 1982 की रात डिसाइड होती है कि उसका भूत निकालना जरूरी है, वरना सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। रिचुअल के लिए कुसुमा को पकड़ के बिठाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो रेजिस्ट करती है उसका हाथ और जोर से दबाया जाता है। उसकी सांसें ऑलरेडी फास्ट हो रही होती हैं और फिर गले पर प्रेशर फील होना स्टार्ट होता है। पहले अंदर का वो शैतान पूरी स्ट्रेंथ से स्ट्रगल करने लगता है, फिर पैर झटकते झटकते उसकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है। वो और जोर जोर से आवाज निकालने लगती है पर सबकी ग्रिप उसे बचाने के लिए और टाइट हो जाती है। पर तभी मसल्स जग करते हैं, सांस टूट टूट कर कुछ ही सेकंड्स में उसका बॉडी बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, जैसे उस भूत ने गिव अप कर दिया। उस रात के बाद गांव में लोगों को बताया जाता है कि भूत निकालने के इस प्रोसेस में एक्सॉर्सिज्म के दौरान कुसुमा देवी की हो गई क्योंकि अंदर का भूत बहुत स्ट्रांग था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा खुलती है तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ कोई सुपरनैचुरल चीज हुई ही नहीं थी, बल्कि कुसुमा देवी को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया था। और सबसे हॉरिफाइंग सच ये था कि जिसे लोग उसका प्रोटेक्टर समझ रहे थे वही उसका किलर निकला। अवधेश कुमार ने अपने साथी माता प्रसाद के साथ मिलकर उसकी जान ली थी और पोजेशन की कहानी सिर्फ एक प्लान कवर थी ताकि मर्डर पैरानॉर्मल लगे और अवधेश कुमार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। तो अगर आप भी अपने वैलेंटाइन से प्यार करते हो तो नीचे कमेंट में आई लव यू जरूर लिखना। आई लव यू मेरी भूत।